हाय हेलो नमस्ते आदाब वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्यून बंदा। इस चैनल पर हम देखते हैं रियल लाइफ लव स्टोरिया। अक्सर नॉवेल्स में या किसी कहानी में कई तरह के ट्विस्ट और टर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ट्विस्ट और टर्न्स के साथ देखने को मिलती है रियलिटी। यानी कि जो रियल लाइफ लव स्टोरिया होती है उन्हें हम बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते हैं। बेसिकली आज का वीडियो एक अलग एंगल से बहुत खास है, क्योंकि टेलीविजन का एक वन ऑफ द पॉपुलर शो है जिसका नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है। और इसी शो के दो किरदारों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इसी शो को लेकर हमारे चैनल का आज का ये तीसरा वीडियो है। हमारे चैनल वैसे तो बहुत नया है, इस वजह से चैनल पे बहुत लिमिटेड वीडियोस है और उन्हीं लिमिटेड वीडियोस में ये थर्ड वीडियो है। सो शायद इस शो के पानी में कुछ तो अलग था, इसी वजह से किसी को अभी तक पता नहीं चला कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। बेसिकली ये शो शुरू हुआ था 2009 में। इस शो के लीड थे हिना खान और करण मेहरा। उसके बाद इस शो की जनरेशन 2 आए और जिसके लीड थे मोहसिन खान और शिवांगी जोशी। और इन दोनों के रिश्ते के बारे में भी हमारे चैनल पर एक वीडियो है, अगर आपने वो अब तक नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके जरूर देखना, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद। और उसके बाद आई जनरेशन 3 जिसमें पहले लीड थे हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़। और इन दोनों के बीच में भी कुछ बातें छिड़ी थी। वो बातें क्या थी इस बारे में भी हमारे चैनल पर एक वीडियो है, सो वो भी अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो भी जाके देख लेना। और जनरेशन 3 में बाद में हर्षद चोपड़ा का कैरेक्टर निगेटिव करके एक नया लीड इंट्रोड्यूस किया गया विच इज जय सोहनी। और उसके बाद उन दोनों की बेटी यानी कि प्रणाली राठौड़ जय सोनी की बेटी की जनरेशन 4 आई, जो फिलहाल 2023 से अभी तक कंटिन्यू शुरू है। सो इस शो को 1 साल होने वाला है, लेकिन इस 1 साल में इस शो को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। और वो कंट्रोवर्सी आज के वीडियो के 2 मेन किरदारों के बारे में है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लव स्टोरी शहजादा धामी और प्रतीक्षा हनमुखे की, जिनकी लव स्टोरी ऑन स्क्रीन तो कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन ऑफ स्क्रीन तो इन दोनों की लव स्टोरी अभी भी शुरू है। बेसिकली इनकी कहानी और इनके जिंदगी में ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस शो से जुड़ी कंट्रोवर्सी क्या है, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये दोनों कौन है, इन दोनों का प्रोफेशनल लाइफ कैसा है, ये हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले अगर हम शहजादा धामी की बात करें तो उसने ये जादू है जिनका ये शो 2020 में किया। 2021 में कलर्स टीवी का पॉपुलर शो छोटी सरदारनी में एज अ पैरेलल लीड शहजादा की एंट्री हुई थी। वो शो खत्म होने के बाद शहजादा ने 2022 में भी दंगल टीवी का एक शो किया था। और उसके बाद शहजादा के लाइफ में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई और उसके लाइफ में आई ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस शो के लीड कैरेक्टर की अपॉर्चुनिटी विच इज अरमान पोद्दार, जो पहले कुछ महीनों तक शहजादा धामी ने प्ले किया था। और फिलहाल रोहित पुरोहित ये कैरेक्टर ये रिश्ता क्या कहलाता है में प्ले कर रहा है। तो दूसरी ओर हम प्रतीक्षा के बारे में बात करें तो ये रिश्ता क्या कहलाता है वो उसका सबसे पहला शो था और उसमें वो रूही पोद्दार नाम का एक ग्रे कैरेक्टर प्ले कर रही थी। और इस शो के शूट की शुरुआत 23 के अक्टूबर महीने में शुरू हुई थी। इस शो का सबसे पहला स्केड्यूल महाबलेश्वर में लगा था और इस स्केड्यूल में इस शो की पूरी कास्ट लॉन्च हुई थी। बेसिकली इस शो में अक्सर जब नई जनरेशन आते हैं तो पिछले जनरेशन के कई किरदार कंटिन्यू होते हैं, लेकिन
जनरेशन 4 में पहली बार ऐसा हुआ था कि सिर्फ 2-3 किरदार छोड़कर पूरी शो की कास्ट नई थी, सारे एक्टर्स नए थे। इस वजह से महाबलेश्वर में इन सब का एक नया सेटअप लग चुका था और तब शहजादा और प्रतीक्षा एक दूसरे से पहली बार मिले। पहली बार में ही उन दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती तो हुई, लेकिन हम अगर प्रतीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रतीक्षा इस इंडस्ट्री में बहुत नई थी, तो दूसरी ओर शहजादा ने इससे पहले बड़े बड़े चैनल के बड़े बड़े 4 शो कर लिए थे। एज ए लीड भी इसका ये सेकेंड शो था। इस वजह से शहजादा प्रतीक्षा के लिए इस इंडस्ट्री में एक सीनियर एक्टर था। इस वजह से कहीं ना कहीं एज अ पर्सन प्रतीक्षा शहजादा की ओर अट्रैक्ट होने लगी। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट से इन दोनों के लव स्टोरी के रूमर्स बाहर आने लगे। शो की शुरुआत में इन दोनों ने लव स्टोरी प्ले की थी, लेकिन कहानी के ट्विस्ट की वजह से प्रतीक्षा का कैरेक्टर ग्रे होने लगा, धीरे धीरे पूरी तरीके से विलेन होने लगा। और जो सीरियल की जोड़ी थी उनके फैंस इन दोनों की रियल लाइफ जोड़ी को उतना पसंद नहीं कर रहे थे, पर तभी भी इन दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री दोनों भी बढ़िया चल रही थी। और अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक शहजादा और प्रतीक्षा अरमान वद्दार और रूही कोइन का ये कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। और इन 5 से 6 महीनों तक इन दोनों में से किसी ने भी इन दोनों का ये रिश्ता कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन मार्च 2024 में इन दोनों को इमीडिएटली एक ही दिन में एक ही समय पर ये रिश्ता क्या कहलाता है से बाहर निकाला गया। वो दोनों भी इस शो के लीड प्ले कर रहे थे। इन दोनों के जनरेशन को शुरू हुए 6 महीने हो गए थे और 6 महीनों में ही शहजादा और प्रतीक्षा इन दोनों को ये रिश्ता क्या कहलाता है इस शो से बाहर निकाला गया था। और विच इज अ शॉकिंग। अक्सर टेलीविजन में ऐसा कभी होता नहीं और इस तरह रातों रात एक ही शो के 2 लीड्स को एक ही दिन पे निकाला नहीं जाता। और जब यह हादसा हुआ, यह इंसिडेंस हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं शहजादा धामी और प्रतीक्षा का ये रिश्ता सभी को रियल लगने लगा था, क्योंकि उन दोनों को भी एक ही दिन एक ही टाइम पर इस शो से निकाला गया था। और शो की टीम की तरफ से ऐसे बताया जाता है कि शहजादा धामी शो के क्रू के साथ, कास्ट के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था। तो प्रतीक्षा के बारे में ऐसा रीजन दिया जाता है कि जिस तरह से कैरेक्टर का ग्राफ शो की टीम एक्सपेक्ट कर रही थी प्रतीक्षा से, वो रिटर्न शो के टीम को मिला नहीं। इस वजह से वो प्रतीक्षा को रूही के कैरेक्टर से रिप्लेस कर रहे थे। लेकिन शो के इनसाइड टीम से कुछ ऐसी बातें भी बाहर आई कि ये प्रतीक्षा और शहजादा एक दूसरे को डेट कर रहे थे। कई बार ये दोनों सेट पर देर से आते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मेकअप रूम में बिजी होते थे। इस वजह से कई बार इस शो की शूट को रोका गया था और इन दोनों का रिश्ता, इन दोनों के करियर पर भारी पड़ रहा था। और बस ये किसी क्रू मेंबर ने नहीं कहा, तो ये रिश्ता कहलाता है कि कास्ट में से कुछ मेंबर्स ने भी इतना बड़ा डिसीजन होने के बाद अपने कुछ स्टेटमेंट दिए थे। शो के पैरेलल लीड यानी कि शिवम खजूरिया, जो रोहित पोद्दार का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उसने ऐसा कहा कि प्रतीक्षा पूरी तरीके से शहजादा के इन्फ्लुएंस में आई थी। उसे ऐसा लगता था कि शहजादा का सेट पर माहौल अच्छा नहीं था और उसकी ही वजह से प्रतीक्षा का माहौल भी सेट पर अच्छा नहीं था। और शायद शिवम के स्टेटमेंट से ही ये अंडरलाइन होता है कि शहजादा और प्रतीक्षा सेट्स पर एक दूसरे के बहुत नजदीक थे, बहुत क्लोज थे। तो दूसरी ओर शहजादा और प्रतीक्षा ने इस पर अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी, लेकिन हाल ही में मच अवेटेड रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 18 के एक प्रोमो में ये रिवील हुआ था कि शहजादा धामी बिग बॉस सीजन 18 का वन ऑफ द कॉन्टेस्टेंट है। और इस प्रोमो में जो पूरा फियास्को है वो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर जो मार्च 24 में हुआ था
उसी के ऊपर है किस तरीके से इनको इस शो से निकाला गया, इस पर ये पूरा प्रोमो बेस्ड था। और जिस तरह मैंने कहा, आज तक ना ही शहजादा ने ना ही प्रतीक्षा ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। शहजादा ने कोई एक दो इंटरव्यू दिए हैं, तब भी उसने इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि उन दोनों को इस शो से क्यों निकाला गया था। लेकिन बिग बॉस 18 के पहले ही प्रोमो में शहजादा इस शो के बारे में ही बात कर रहा है। सो शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो बातें पर्दे के पीछे थी वो बातें बिग बॉस सीजन 18 में बाहर आ जाए। और बिग बॉस वैसे भी एक कंट्रोवर्शियल शो है, सो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी का इस शो में खुलासा हुआ तो शायद बहुत बड़े राज बिग बॉस सीजन 18 में खुल सकते हैं। ये तो हुई शहजादा और प्रतीक्षा के कंट्रोवर्शियल लाइफ, लेकिन इन दोनों के लव लाइफ के बारे में बोले तो इन दोनों में से किसी ने भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि इन दोनों का कोई रिश्ता है। लेकिन आज भी सोशल मीडिया के थ्रू शहजादा और प्रतीक्षा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड महसूस करते हैं। साथ ही साथ इस शो से निकालने के बाद एक इंटरव्यू के दौरान शहजादा ने कहा था कि प्रतीक्षा के पेरेंट्स उसके बहुत क्लोज है और प्रतीक्षा के पेरेंट्स उसे अपने फैमिली जैसे लगते हैं। इन सिंपल वर्ड्स शहजादा को कहना था कि प्रतीक्षा की फैमिली उसे अपने फैमिली जैसी लगती है और फैमिली के साथ ही कहीं ना कहीं प्रतीक्षा भी शहजादा को अपनी फैमिली जैसी लगती है। एक और इस बारे में जहां शहजादा ने एक दो इंटरव्यू दिए थे तो दूसरी ओर प्रतीक्षा ने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला। उसने इस बारे में हमेशा चुप्पी साधी रही और कुछ महीनों बाद ही जी टीवी के पॉपुलर शो कैसे तुम मुझे मिल गए इस शो में प्रतीक्षा की एज ए निगेटिव लीड के किरदार में एंट्री हुई थी। और उसने अभी तक ना ही ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एग्जिट के बारे में और ना ही शहजादा धामी के साथ जो रिश्ता है उसके बारे में कोई स्टेटमेंट दिए है। पर तब भी कई स्टेटमेंट ऐसे थे स्पेशली शहजादा की तरफ से, और स्पेशली जो इंसिडेंट्स था उन दोनों को एक ही दिन एक ही टाइम में दो लीड्स को एक जो नई जनरेशन शुरू हुई है ऐसे प्रॉब्लमेटिक क्रूशियल पीरियड में निकाला गया था। तो इसका एक बस सिंपल मतलब है कि इन दोनों के बीच कोई तो कनेक्शन है और वो कनेक्शन कोई और नहीं तो प्यार का कनेक्शन है, लव का कनेक्शन है। अब तक इन दोनों में से किसी ने भी पब्लिकली ये कन्फेस नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच का ये रिश्ता अभी तक तो खत्म नहीं हुआ है। खबरों की माने तो कुछ अफवाहें ऐसी भी फैली हुई थी कि बिग बॉस सीजन 18 में शहजादा के साथ प्रतीक्षा भी आने वाली है, लेकिन ये बस रूमर्स है। बिग बॉस 18 में अभी फिलहाल जो मेन कंटेस्टेंट है उसमें सिर्फ शहजादा धामी कंफर्म है। अगर फ्यूचर में जाके वाइल्ड कार्ड में प्रतीक्षा इस शो में आई तो शायद इन दोनों की जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है वो ऑन स्क्रीन भी देखने लगे और शायद इन दोनों का ये रिश्ता कंफर्म हो जाए। सो दैट्स इट, ये थी कहानी शहजादा धामी और प्रतीक्षा हंसमुखी की। इनकी ये लव स्टोरी प्यारी है पर तब भी उतनी ही कंट्रोवर्शियल है। बहुत सी बातें इन दोनों में से किसी ने भी आज तक एक्सेप्ट नहीं की है। और जब इस बारे में ये रिश्ता की लीड यानी कि समृद्धि शुक्ला को पूछा गया तो उसने भी कभी भी इन दोनों का ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया था। सो लेट्स सी इन दोनों का ये रिश्ता असल में क्या कहलाता है, ये फ्यूचर में ही हमें पता चलेगा। सो दैट्स इट, ये चैनल बहुत नया है। सो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली शहजादा, प्रतीक्षा और ये रिश्ता के फैंस के साथ आज का वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए ये तसल्ली की बात होगी कि सच में इन दोनों के बीच एक रिश्ता है जो धीरे धीरे हमारे सामने आने लगा है। तो दैट्स इट, आपण भेटू पुढल्या व्हिडिओत, तोपर्यंत टेक केअर।